बहुत अच्छे हैं। क्या हालात हैं बारिश के अलावा? बारिश के अलावा तो नहीं, बारिश ही बारिश है। अभी तो बादल भरपूर किस्म के बादल हैं इस वक्त। सूरज जरूर निकला है, बारिश अभी इस वक्त नहीं हो रही है, मगर अच्छा खासा क्लाउड कवर भी है। बीच में से कहीं से सूरज भी झांक झांक के निकला हुआ है, मगर सुबह से बारिश रुकी है, रात भर बारिश हो रही है और बड़ी फ्लड्स की वार्निंग आ गई है फ्लोरिडा में ऑल टुगेदर। तो हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। ठीक, अच्छा सवेरा, ये भी कुछ खबरें सामने आ रही है कि वेन्यू तब्दील किया जाएगा। ज़ाहिर है जो सिचुएशन अभी है, तो इस हवाले से क्या चीज़ें वहाँ से आप सुन रही हैं, देख रही हैं? बातें बहुत सारी हो रही हैं कि वेन्यू तब्दील कर दिया जाए, न्यूयॉर्क में वापस ये मैचेस ले गए जाए, मगर इतनी जल्दी एक आईसीसी के मैचेस का वेन्यू तब्दील करना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान बात है। आईसीसी बहुत ज्यादा अंडर प्ले कर रही है इस बारिश को, इन फ्लड्स की वार्निंग को। वो इस वजह से बिकॉज कल भी नसीम शाह ने एक स्टोरी डाली थी अपनी गैलरी से बारिश को लेकर, बादलों को लेकर, और फिर उसके बाद वो स्टोरी डिलीट कर दी गई अपने इंस्टाग्राम से। तो समझ यही आता है कि आईसीसी इज ट्राइंग टू अंडर प्ले एवरीथिंग कि इस वक्त जो जहां हो रहा है वैसा ही हो जाए और इतनी अब्रप्टली वेन्यू ना चेंज करना पड़े। ठीक है, ये जो तब्दीली है वेन्यूज़ की, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन पाकिस्तान टीम के कैंप से क्या खबरें हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप सारी की सारी अगर मगर वाली सूरत हाल? सवेरा एक मरतबा से फिर है टीम के जो माहौल के हवाले से अगर आपके पास कुछ मज़ीद मालूमात पहुँची हों। हाँ, तो माहौल अभी वैसा ही है। ऑब्वियसली टीम जब फ्लोरिडा पहुंची है उसके बाद से प्रैक्टिस करने का अभी तक टीम पाकिस्तान को मौका नहीं मिला, बिकॉज बारिशें मुसलसल हो रही थी, तो प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं। आज भी जो है वो प्रैक्टिस प्लान जरूर है, बट अभी तक कंफर्म नहीं है कि वह प्रैक्टिस होगी कि नहीं होगी। प्रैक्टिस जहाँ आप सिलेक्शन की बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी आप लोग की बातें। मेरी टीम मैनेजमेंट में किसी से बात हुई थी जब पाकिस्तान कनाडा का मैच हो रहा था उस वक्त, तो शादाब को खिलाने की बात हुई थी कि क्यों हम शादाब को कैरी कर रहे हैं, किस शादाब को खिला रहे हैं जब बॉलिंग नहीं करा रहे। तो अब वक्त ये आ गया है, मतलब आपने स्क्वाड ऐसा सिलेक्ट किया है कि अब वक्त ये आ गया है कि हमें एक बैटर की जरूरत है और बैटिंग की वजह से हम शादाब को खिला रहे हैं, बिकॉज पीछे से कोई बचता नहीं है जो बैटिंग करके दे सके आपको। पीछे से कोई बचता नहीं है जो बैटिंग करके दे सके। और ये है एक बड़ा सवाल उस सिलेक्शन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने की कि आपको एक राइट आर्म लेग स्पिनर को एक बैट्समैन की हैसियत से खिलाना पड़ रहा है। ये एक फाश गलती है कि शादाब खान, जो कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वो इस टीम का हिस्सा क्यों हैं, इस वक्त प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों हैं, तो उसके जवाब में सुनने को ये मिलता है कि शायद पाकिस्तान के पास कोई बैटिंग ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से मुसलसल नाकामी के बावजूद उन्हें इस प्लेइंग 11 में पाकिस्तान की शामिल किया जा रहा है। सवेरा, आप जारी रखिएगा, इस हवाले से मज़ीद क्या इत्तलात आप तक पहुँची हैं? राब्ता मुनक़ता हो गया है हमारा। कोशिश कर रहे हैं कि सवेरा पाशा साहबा जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं इस वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए, उन तक ये इत्तला पहुँची। उनकी किसी से बात हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 में शादाब खान को क्यों मुसलसल मौका मिल रहा है, बावजूद इसके कि वो खेल के हर शोबे में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके जवाब में ये सुनने को मिलता है कि शायद वो, चूँकि पाकिस्तान के पास बैटिंग ऑप्शंस नहीं है, जिस वजह से उन्हें मौका मिला है। जी सवेरा, इस बात को मुकम्मल कीजिएगा और मज़ीद कोई इत्तलात हों तो वो भी हमारे देखने वालों तक पहुँचाइए। नहीं जी, मजीद इत्तलात अभी सिर्फ यही है, अपडेट यही है। अभी इस वक्त हम ब्रेक पे गए थे, उस वक्त भी मैंने जो है वो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट से मालूम करने की कोशिश की है कि आज क्या टीम प्रैक्टिस कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। तो अभी तक जो ग्राउंड स्टाफ है उनकी तरफ से गो हेड नहीं मिला है। इतनी बारिशें हुई हैं पूरी रात कि इस वक्त कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस कर सके टीम। इंडोर नेट्स भी नहीं है यहाँ फ्लोरिडा में, तो इंडोर नेट्स भी नहीं कर सकती पाकिस्तान टीम। तो अभी तक जो बारिश के हालात हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैच यहाँ होना मुश्किल है और मैच होने से पहले प्रैक्टिस करना भी जो है वो बड़ा मुश्किल होगा टीम से। बहुत मुश्किल हो जाएगा। वसीम साहब, एक इत्तला जो अभी सवेरा ने जो हमारे देखने वालों तक पहुँचाई, आपने भी उसको सुना कि शादाब खान मुसलसल नाकामी के बावजूद प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों हैं, तो जवाब ये सुनने को मिलता है कि चूँकि पाकिस्तान के पास बैटिंग ऑप्शंस नहीं है। नहीं, अब ये नहीं कि बैटिंग ऑप्शंस नहीं है, आप टोटल 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेके गए हैं और दोनों बाहर बैठे हुए। ऑप्शन तो हैं आपके पास, आज़म खान है और इफ्तिखार अहमद है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो दोनों बैट्समैनों की
जो बैटिंग है उसके मुकाबले में आपका एक जो बॉलिंग ऑलराउंडर है उसकी बैटिंग ज़्यादा अच्छी है, तो दैट पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सिलेक्शन कि क्या आप फिर लेके क्यों गए उनको, आपको इतना भी ट्रस्ट नहीं था कि आप एक बॉलर को खिला रहे हैं। अब परफॉर्मेंस ठीक है, वो 40 रन की एक्सप्लेनेशन आएगी, 40 रन की जो उसने पहले मैच के अंदर शायद हाईएस्ट रन गेटर भी था हमारा पहले मैच के अंदर। बट फिर हम बात करते हैं ना कि हमारा मिडिल ऑर्डर बन क्यों नहीं रहा, हम क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो ये वजूहत सारी आपके सामने है। जब आप खुद ट्रस्ट नहीं करेंगे तो उस लड़के को क्या ट्रस्ट रहेगा अपने ऊपर, जब आप उसको अपॉर्चुनिटी भी प्रॉपर नहीं देंगे, एक मैच के बाद आप ड्रॉप भी कर देंगे, फिर बात फिटनेस पे इन चीज़ों पे ले जाएंगे या फील्डिंग पे ले जाएंगे। इफ्तिखार पे जो मुझे लगता है कि ज़्यादा केस उसकी बैटिंग का नहीं बना होगा, वो फील्डिंग में शायद उसने एक पाउंड से बॉल रोक लिया या कैच छूट गया, वो आपने बेस बनाई होगी, लेकिन वो बेस बनाई होगी। हाँ, एट द मोमेंट जो हमारा मसला है वो बैटिंग का है, तो वहाँ पे जो आप बेस्ट ऑप्शन लेके गए हैं फिर आप उनको खिलाएं। ये कैसे हो सकता है कि ड्यूरिंग की कंपटीशन आप याद होता है ना आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं जी, 2 आपको ट्रस्ट आ गया, 2 पे आप लगता है ये अभी नहीं रेडी वो, तो आप तो बिल्कुल ही आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो आई थिंक ये टीम के साथ भी जाती है, लड़कों के साथ भी जाती है, और दूसरा शादाब के साथ जाती है। क्योंकि देखें अब सुहेल जहाँ बैठे हैं जी, सुहेल ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं आपकी, तो ये बॉलिंग करता है तो उसकी बैटिंग का जो कॉन्फिडेंस ना वो डिफरेंट लेवल पे होता है। उसको पता है कि ये मेरी सेकंड जॉब है, ये बोनस है मेरा, तो इस पर प्रेशर नहीं आएगा। हाँ, मैं सुहेल को कहूँ जी सुहेल साहब आपने बॉलिंग नहीं करनी इस मैच में, प्योरली एज अ बैट्समैन खेलना है आपने, तो इसकी बैटिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे आएगा, क्योंकि उसका जो मेन जॉब है आप उससे उसको हटा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो मतलब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि इसके ऊपर बताएंगे सुहेल साहब क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली बिल्कुल ये बड़ा वैलिड पॉइंट ये है कि जब आप अपना मेन डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में आपको कहा जाए कि बस आपने यही करना है। अब होता ये है कि बॉलिंग में जब मैं बॉलिंग करता था 4 ओवर अच्छे कर लिए ना, तो जब आप बैटिंग में जाते हैं तो आप बड़े फ्री माइंड के साथ जाते हैं, आप रिलैक्स, एक कॉन्फिडेंस आपके पीछे होता है कि मैंने अच्छा किया हुआ है मैच में। अब बैटिंग पे आप में ना कम प्रेशर होता है। अगर मैं खेलूं एज ए बैट्समैन तो फिर मेरे ऊपर डबल प्रेशर आ जाएगा। तो वो तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है इनका कि आप शादाब को एज ए बैट्समैन तो नहीं खिला सकते। ठीक है, आपने बॉलिंग नहीं करवाई, वो एक डिफरेंट अलग बात है कि आपको नई जरूरत पड़ी, मैं उस चीज़ को डिफेंड करता हूँ कि आपने यू फेल्ट के यार 4 सीमर वाली पिच है, यहाँ पे शादाब की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी बीच में, तो दैट्स फाइन। आपने नहीं करवाई, वो इशू नहीं है, वो कंडीशंस के मुताबिक आपका फैसला है, फेयर इनफ। बट आप अगर नेक्स्ट प्लेइंग 11 में उसको रख ही एज ए बैट्समैन रहे हैं, देन ये जो है ज्यादती है। वो आपके जो मिडल ऑर्डर आप लेके गए हैं उनके साथ भी, आपकी टीम के साथ भी, एंड देन होल सिलेक्शन कमेटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है कि ये या मैनेजमेंट भी तो पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी है ना, उसमें कोच भी और कैप्टन भी है, ठीक है। तो आपने क्या प्लानिंग की थी कि 2 मैचेस में ही आपको अपने ऑलराउंडर को एज ए मिडल ऑर्डर खिलाना पड़ गया कि आपका अपने मिडल ऑर्डर पे इतना ही ट्रस्ट लेवल था कि आप 2 मैचेस में उनको बाहर बिठाने शुरू हो गए। तो अल्टीमेटली स्पेशलिस्ट की जॉब स्पेशलिस्ट को ही करनी चाहिए, वो चाहे फेल हो रहा हो। मेरे ख्याल में आज़म या इफ्तिखार का ही खेलना बनता है। प्रमोट आप बेशक शादाब को कर दें, सिनारियो को देख के, सिचुएशन को देखे, दैट्स फेयर इनफ, आई एम ऑल एग्रीड विद इट, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। बट जब आप टीम शीट बनाएं और टीम शीट पे एक बॉलर को एज ए बैट्समैन रखें और अपने 2 मेन बैट्समैन जिनको आप फिनिशर का रोल टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले लेके गए हैं, 2 मैचेस के बाद आप उनको बाहर बिठा दें, तो वो फिर प्लेयर्स के ऊपर नहीं, मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है।